नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं शिव कुमार। आपको एक दुखद घटना से रूबरू करा रहा हूँ। मामला एक बुजुर्ग की हत्या का है। आपको बता दें कि हत्या फरीदाबाद के NIT 2 में हुई है और बुजुर्ग की चाकू से गोद कर हत्या की गई है। और मामला बीती रात का है और जो बुजुर्ग है वो बस स्टैंड के पास एक कोल्ड ड्रिंक की रेहड़ी लगाता था और 4 बजे के आसपास का है। और आपको बता दें कि जो डेड बॉडी BK पहुंच चुकी है और मामला क्या है पूरा जानने की कोशिश करेंगे। परिवार BK हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है तो जानने की कोशिश करेंगे क्या है। फिर मुझे लगा हल्का फुल्का ड्राई बन रहा है, जैसे वो खून ड्राई हो जाता है। और उसके बाद जब मैंने दोबारा पूरे का पूरा नीचे की तरफ किया चद्दर, तब मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए कि पूरा शरीर ही लहू लुहान हुआ पड़ा था। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों को बुलाया। तब उसके बाद मेरे चाचा ने फ़ोन किया पुलिस वालों को कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो और उसके बाद CBI वाले सारी टीम आई और फुटेज वगैरह निकलवाई है, लड़के की आइडेंटिफिकेशन चल रही है, वीडियोस वगैरह निकली है CCTV से। बाकी अभी चल रही है बात। देखो कैसे मौत हुई है, क्या लग रहा है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मैम, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि मेरे पापा की किसी से कोई गलत बातचीत हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो या पैसों का कोई लेन देन हो। अब ये तो देखने के बाद ही वो तो लड़का पकड़ा जाए तभी पता लगेगा कि आखिर में बात अंदर की है क्या। कैसे पता लगा कि एक लड़के ने ही किया है? क्योंकि उसकी वीडियो वगैरह हमें दिखी है ना आते हुए कि हाँ 4:08 पे वो एंट्री कर रहा है हमारे घर में, 5:22 पे वो बाहर जा रहा है मेरी शर्ट पहन के, क्योंकि जिस और खाली हाथ आया था बैग भर के लेकर जा रहा है। उसमें क्या हो सकता है वो तो वही जानता है। नुकी बीच अभी तो देखो सर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कमरा सीज कर दिया हमारा पूरा। आपको कब पता चला कि पौने 9 बजे के आसपास। हाँ जी। तो घर से कोई सामान गायब नहीं, आपका कोई कैश हो या सोना चांदी? मैम कहता रहा हूँ अभी हमने अलमीरा भी नहीं चेक करी, कुछ भी नहीं चेक किया। अगर होगा भी तो उसमें ज़्यादा नहीं होगा, 4 से 5 हज़ार होगा। हाँ, और वो जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हुआ क्योंकि अलमीरा बंद थी। उसमें उसके आगे अलमीरा के आगे मेरा कुछ सामान भी पड़ा होता है, पहले तो उसको साइड करना पड़ेगा तब अलमीरा का गेट खुलेगा। तो फिलहाल ऐसा कुछ, हाँ बस सामान बिखरा हुआ पड़ा था, कुछ मेरे होम थिएटर वगैरह स्पीकर्स वगैरह गिरे हुए थे। तो फिर बाद में मुझे पता लगी ये बात। पिता का क्या नाम था? सतीश कुमार। कितनी उम्र है? तकरीबन 64 साल। क्या काम करते हैं? सोडा फाउंटेन की दुकान है। कहाँ पर? फरीदाबाद मॉल की। अच्छा, NIT में। हाँ जी, मॉल ऑफ फरीदाबाद। बस इससे पहले कभी कुछ पता लगा कि उनकी कोई आपसी रंजिश हो, कभी लड़ाई हुई हो किसी से दुकान पे आके? आस पड़ोस में भी किसी से भी पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं कोई कह सकता कि इनकी किसी से कोई गलत बातचीत रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई पैसों की बातचीत हो, कुछ ऐसा नहीं है। तो घर में दिन भर कोई नहीं रहता? नहीं, मैं भी सुबह ये मान के चलिए निकल जाता हूँ, कभी अपना निकल गया पौने 9 बजे के आसपास, और मेरा भाई चला जाता है 10 बजे के आसपास, पापा भी निकल जाते हैं 9 बजे, कभी 8:30 बजे, ऐसे ही निकल जाते हैं टाइम से। और फिर पापा का आने का टाइम होता है, हम भी, मेरा भाई भी वही 10 बजे कभी 9:30 बजे घर आता है। मेरा भी टाइम टेबल यही है, कभी 8:30, कभी पौने 9, तो कभी 9 भी बज जाते हैं घर आने का। तो घर में कोई नहीं था? तो महिलाएं वगैरह वो तो नीचे रहते हैं तो उनको भी नहीं पता लगा था कुछ ऐसा कि ऊपर कुछ है। अच्छा, मतलब वो बिना बताए ऊपर चढ़ गया? तो महिलाओं ने पूछा नहीं कौन है? कोई बाहर था ही नहीं। दो रास्ते, एक सीढ़ियों से और एक अंदर से। तो आवाज ही नहीं आई कुछ चिल्लाने की, चीखने की? नहीं पता लगा क्योंकि नीचे चाचा होना को भी अगर कुछ पता लगा तो उस पापा को कुछ किया है, या तो कुछ कपड़ा लगाया है, या कुछ में भी कुछ सुंघा दिया है जिस वजह से वो बेहोश हो गए हैं। अभी तो फिलहाल अकेला ही है, एक ही बंदा था, मतलब एक ही बंदा? हाँ जी, अकेला एक ही था। ना वो गाड़ी लेकर आया, गाड़ी बाइक ले आता या कुछ भी ले आता आइडेंटिफाई हो जाता, ना उसने चेहरे से मास्क हटाया अपना। बिल्कुल। किस चीज से हमला किया था, कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता लगा, कुछ नहीं। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी देखो फिलहाल तो अभी केस वगैरह दर्ज है और पूरी CCTV फुटेज वगैरह निकलवा लिया उन्होंने। बाकी आगे की कार्रवाई कर रही है। कॉल भी आ रहा है इस चीज़ के लिए, अगर कोई पुलिस स्टेशन में जाने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पे हाजिरी भी देनी पड़ती है, पहचानना भी पड़ता है कि यहाँ कितने बजे ये आया या कितने बजे गया। इस तरीके की बातें चल रही हैं अभी। अब जब ना आए तो अब चद्दर पूरे ढके हुए थे और ये जो भी था इसको हमारे घर का पूरा पता था ना। इसने पूरा प्रॉपरली दरवाजा भी डोर लॉक कर रखा था बाहर से। पापा का दरवाजा बाहर से लॉक था क्योंकि आपको शक नहीं होगा बाहर से कैसे? नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं जब भी घर जाता हूँ मेन गेट तो बाहर से लॉक कर देते हैं ऐसे हाथ करके। जैसे कमरे का कमरे का ही कह रहा हूँ, मेन गेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कमरे के गेट की बात कर रहा हूँ। बाहर से कैसे लॉक हो जाएगा? बाहर से नहीं, ऐसे मेन गेट जो सीढ़ी से एंटर हो रहा है ना, वो अंदर से एंटर किया है, बंद किया है। ऊपर का नहीं।
इसी लड़के पे जिसकी फोटो वगैरह आई है हमारे पास। कोई दुश्मनी था उसका कोई? उससे पहले तो हमने देखा ही नहीं है उसको, तो हम कैसे क्या दुश्मनी होगी, तभी तो इतनी बड़ी चीज हुई है अभी। तो उसके सामने और भी आ रहे हैं कि लूटपाट का भी वहाँ मामला है? सर वो तो अब देखना पड़ेगा कि अगर पूरी हम एक बार घर को एक बार चेक करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कमरा ही सीज कर दिया। आप कहाँ काम करते हो? मैं ओखला में जॉब करता हूँ, दिल्ली ओखला में। आपका भाई कहाँ काम करते हैं? मेरा भाई अपना इंडिया कॉलेज में काम करते हैं, इंडिया के पास इंडिया कपड़े की दुकान पे। हाँ जी। तो भाई की कपड़े की दुकान है? नहीं, कपड़े की दुकान पे काम करते हैं, भाटिया हैंडलूम के। वो वीडियो है? 2 नंबर में, 1 नंबर में? 2 नंबर में। हाँ जी, वीडियो है। वीडियो दिखाएंगे। भाई तो आपका सुन और बोल सुन नहीं सकते। अभी तक पूरी खुलासा नहीं कर पाई है कि इसके पीछे ये लड़का है फिलहाल, ये साफ क्लियर नहीं है। ये एक जाते टाइम की है, इसने मेरी शर्ट पहन ली ऊपर, ये मेरी शर्ट है और ये खाली हाथ आया था पहले, और अब ये गया बैग भर के गया। और एक और चीज़ है इसके अंदर, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर देखो पूरा हैवी चीज़ हुई पड़ी है, पीछे इधर भी देखो, इधर भी कुछ है, दोनों चीज़ों में ही साफ पता लग रहा है पॉकेट में कुछ है। अब यहाँ देखिए पूरा का पूरा बैग, ये देखिए, अब यहाँ से देखिए नॉर्मली खाली हुआ पड़ा है, यहाँ से बैग भरा हुआ है बिल्कुल। तो चाकू वाकू कुछ मिला नहीं आपको मौके पे? नहीं, कुछ कोई सबूत भी नहीं छोड़ा अगले ने। सबसे पहले उसने मेन दरवाजा ही बंद कर रखा था, ये उसके आने की वीडियो है। थोड़ा घुमा दीजिए ना, रोटेट। ये रहा, ये जाने की वीडियो है। वैसे कर दो, ये जाने का है, जा रहे हैं बैग भर के। चलो आगे वीडियो फोन सीधा कर दो। ये अब ये उसके जाने की वीडियो है, बैग भर के लेकर जा रहा है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ यही है। अभी फ़िलहाल आगे देख रहे हैं कि क्या उसकी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो पहले उनकी दुकान पे भी गए थे, उनके वहाँ उनके पास, आपके फादर के पास ही बैठा है सुबह में आया? हाँ जी, बता रहे हैं कि पहले पापा के पास बैठा है, बातचीत करी है 15-20 मिनट, उसके बाद वो घर आया है। वो प्री प्लान करके ही आया है कि उसको किस तरीके से घर पे आना था, हमारे घर पे कौन किस टाइम पे होता है, किस टाइम पे नहीं होता, वो सारा उसने। यहाँ तक है कि वो ये फर्स्ट टाइम तो घर पे नहीं आया, इससे पहले भी आ चुका है हमारे घर पे, आ चुका है। इसलिए उसको हमारे घर का सब कुछ मालूम था कि मैं घर पे आता हूँ, पहले तो दरवाज़ा खोलता हूँ। अगर मैं दरवाज़ा पहले से खुला हुआ होता तो मुझे डाउट हो जाता कि कोई ना कोई आया। पहले मैंने दरवाज़ा खोला, फिर उसके बाद लाइट भी अंदर की जल रही थी जो हमेशा जलती है, तो मैंने वही लाइट जलती हुई में मेरे को शक नहीं हुआ। फादर घर के अंदर होते हैं तो बाहर से कुंडी लगी होती है कमरे की? हाँ, घर के अंदर नहीं होते तो कुंडी लगी होती है। अच्छा, आपको डाउट नहीं था कि फादर अंदर होंगे? मुझे डाउट नहीं था ना, क्योंकि कुंडी लगी हुई थी तो मुझे लगा पापा नहीं होंगे अंदर, इसलिए मैंने कुंडी खोली और सीधा अपना कपड़े वगैरह चेंज करने लग गया। फिर मुझे तो बाद में पता लगा कि जब बेड की तरफ मेरी नज़र गई तो कि पापा लेटे हुए हैं, तो मैंने पूछा कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो। बाद में पता लगा कि ये वारदात हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मोर्चरी पे हैं, और आपको बता दें मामला NIT 2 का है, और बता दें एक बुजुर्ग पर चाकू की हत्या की गई है, और वो जो युवक है घर में घुसकर आता है और उसके पर चला जाता है, और अपने जो बुजुर्ग के बेटे है उसकी शर्ट पहन के बैग लेकर घर से फरार हो जाता है। और जो परिवार घर पहुंचता है 9 बजे तो देखता है कि बाहर से कुंडी लगी हुई है और उनके फादर अंदर लेटे हुए हैं और चद्दर से उड़े हुए हैं। फैजाबाद में की खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। धन्यवाद।